बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है कि जी रात से जो है वो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज की जो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट लगी है, उसके बाद काफ़ी कंफ्यूजन है बच्चों को। स्पेशली उन बच्चों के हवाले से मैं आज की वीडियो ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जिनका नेम अभी नहीं आया, हालांकि उनका एग्रीगेट जो है वो क्लोजिंग एग्रीगेट से ऊपर है। यानी कि क्लोजिंग एग्रीगेट लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सारा का सारा कंपेरिजन करके बता दिया था कि जो लास्ट हमारे पास कॉलेज था वो था क्वींस मैरी कॉलेज, जिसका सबसे लोएस्ट हमारे पास अभी तक एग्रीगेट है और उसका 70 में है। और कुछ बच्चों का जी 71 है, 72 है। और वो बच्चे कह रहे हैं कि जी सर हमारा नेम नहीं आया। जिस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये कम बहुत नंबर ऑफ मैसेजेस हैं, बहुत बड़ी तादाद है मैसेजेस की। मेरा व्हाट्सएप भरा पड़ा है। तो मैं सुबह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों की कन्फ्यूजन दूर कर चुका हूँ, लेकिन बहरहाल क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं, फिर बच्चे एतराज़ करते हैं कि सर आप आंसर नहीं करते, आप रिप्लाई नहीं करते। तो बच्चों देखें, ये एक जो है सिलसिला चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो ये हंड्रेड्स में मैसेजेस होते हैं, तो हर एक को रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक तो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएँ, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएँ। और कुछ आप लोगों की जो चीज़ें अगली लिस्ट के हवाले से हैं, जो आप लोगों का एक्सपेक्टेड मेरिट है, वो भी मैं आप लोगों को दोबारा से क्लियर कर सकूँ। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये मैसेज ऐसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि जी सर मेरा एग्रीगेट 73 है पर मेरा नेम नहीं आया मेरिट लिस्ट में। इसकी क्या वजह है? पहली बात तो आप लोग बच्चों फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट उसको आप लोग देखिएगा। अपना नाम देखें कि क्या वहां पर वेरीफाइड है, क्या आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं था, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं था। अगर तो वो भी क्लियर है तो फिर दूसरी वजह क्या हो सकती है वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। क्योंकि क्वींस मैरी कॉलेज जो था वो लास्ट में जो हमारे पास कॉलेज है वो एक तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए था। तो उसके लिए एक स्पेशल कोरिजेंडम आया था, यूएचएस की वेबसाइट पर अपलोड हुआ था। अगर वो आपकी नजरों से नहीं गुजरा तो मैं आप लोगों को दोबारा से जरा उसी चीज को दिखा रहा हूं कि ये मैं अब आप लोगों के साथ ना वो कोरिजेंडम जो है वो शेयर कर रहा हूं। तो इसमें आप लोगों को एक क्लियरली मैसेज दिया गया था, ये देखिएगा आप लोगों को। यहां पर कोरिजेंडम के अंदर क्या लिखा नजर आ रहा है कि फॉलोइंग द इंस्पेक्शन विजिट्स कंडक्टेड बाय द पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड परसुएंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट डेटेड 2011-2025 इन रिट पिटीशन नंबर 66396 ऑफ 2025। यानी पूरा रिकॉर्ड उन्होंने मेंशन किया है कि ये रिट दायर हुई थी और उस रिट के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर किया गया था उसमें फिर पीएमडीसी ने विजिट किया उस कॉलेज को। और उसके बाद फिर उन्होंने इसको डिक्लेयर किया कि ये एडमिशन के लिए जी ठीक है, क्लियर है कि कोई इस मेडिकल कॉलेज जो है वो कसूर गर्ल्स ओनली। और ये दूसरी बात अगेन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए था। ये अगर आप लोग मेल है तो डेफिनेटली आपका तो इसमें नाम बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो इसी वजह से जिनका नेम इसमें आएगा वो डेफिनेटली पहली बात तो फीमेल होनी चाहिए। दूसरी बात, क्या उन्होंने अप्लाई किया था, क्या उन्होंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में इसको शामिल किया था, क्या इन्होंने इसको ऑप्ट किया था? तो इस पे डिपेंड करता है कि उनका नेम आएगा कि नहीं आएगा। इसमें तो लिखा हुआ है हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस ऑन द एमबीबीएस ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। तो अब उन्होंने ये कहा था कि फीमेल कैंडिडेट्स में नाउ चूज दिस इंस्टीट्यूशन अमंग द अवेलेबल ऑप्शंस एप्लीकेंट्स हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर एप्लीकेशंस। अब कुछ बच्चों ने इस कोरिजेंडम से पहले की अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दी हुई थी, उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट बना ली हुई थी और उसके बाद उनके नजरों से ये कोरिजेंडम नहीं गुजरा और उन्होंने फिर अपनी एप्लीकेशन को मॉडिफाई नहीं किया या उन्होंने एडिट नहीं किया। तो लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर एप्लीकेशंस मे मॉडिफाई और एडिट देम अप टू क्लोजिंग डेट। और फिर क्लोजिंग डेट दी गई थी आपको 15 दिसंबर। तो जिन्होंने 15 दिसंबर से पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा ली हुई थी तो उनके लिए जरूरी था, स्पेशली फीमेल्स के लिए, कि वो अपनी दोबारा से एप्लीकेशन को ऑन ओपन करते, उसमें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में इसको भी शामिल करते और उसके बाद दोबारा से सबमिशन करवाते। तो अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो डेफिनेटली फिर उनका नेम नहीं आएगा इस कॉलेज के अंदर। हाँ, अगर इन केस किसी और कॉलेज में उनका एग्रीगेट बनेगा, जैसे कि 73% वाले जो बता रहे हैं कि नहीं हमारा नाम नहीं आया, तो अगर उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट में उसको शामिल ही नहीं किया हुआ उस कॉलेज को कि जहां पर उनका एग्रीगेट बन सकता है, तो डेफिनेटली अभी तो फिलहाल वहां उनका नाम नहीं आएगा। जिन्होंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में जिस जिस कॉलेज को सिलेक्ट किया हुआ है वहां पर अगर उनका एग्रीगेट बनता है तो वहां उनका नेम आएगा। तो इसलिए उनको अगली लिस्टों का इंतजार करना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है इट इज फर्दर क्लेरिफाइड दैट एडमिशन टू द सेड कॉलेज शैल रिमेन कंटिजेंट अपॉन द फाइनल डिसीजन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट। अभी तक कोर्ट ने ये पूरा कंप्लीट फैसला नहीं दिया और जिनका भी एडमिशन यहां पर हुआ है वो स्टिल कंटिजेंट है, यानी कि इसका मतलब वो इन बिटवीन है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि इस कॉलेज का अभी भी एडमिशन जो है वो फाइनल एज सच नहीं है, इसका फैसला होना बाकी था। लेकिन में भी हो सकता है कि ये एक्सेप्ट हो जाए, यानी कि सारी बात है कि इतना वैसे प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा। अब आपको मैं दोबारा से जरा मैसेजेस की तरफ लिए चलता हूं और कुछ और जो मैसेजेस हैं मैं उनका भी आंसर्स देता हूं और उसमें जो एक्सपेक्टेड एग्रीगेट है एक्सेट्रा वो भी मैं आपको बता
ये बाकी के ये जैसे जिस तरह से मैंने पहले क्वेश्चन का तो बता दिया आंसर के नहीं क्यों एग्रीगेट में नाम नहीं आया या क्यों आपका नेम अभी तक सिलेक्ट लिस्ट में नहीं आया। सर यूएचएस की वेबसाइट पर लॉगिन कैसे करें अपने प्रेफरेंस चेक करने के लिए? बच्चे आपने जिस तरह से अपना आईडी जो है वो आपका ईमेल आईडी के थ्रू आप लोगों ने लॉगिन करना होता है, तो आप लोग अगर पोर्टल ओपन नहीं हो रहा तो उसकी भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि कल जो है वो लिस्ट अभी अपलोड हुई है तो बहुत ज्यादा लोड होता है वेबसाइट के ऊपर। हर स्टूडेंट जो है वो डेफिनेटली चालान फॉर्म निकाल रहा होता है, वहां पर अपना जो है वो कंसेंट फॉर्म निकाल रहा होता है, तो इसलिए सम टाइम ऐसा हो सकता है कि अभी वो पोर्टल ओपन ना हो, लेकिन आप लोग एक दिन ठहर के, 2 दिन ठहर के दोबारा से उसको ऑन करेंगे तो इंशाल्लाह ये आराम से ओपन होगा, तो इसी वजह से इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर सर मेरा नेम न्याजी मेडिकल कॉलेज में आया है कि तो हो सकता है कि 3 4 5 लिस्ट के बाद अख्तर सईद में आ जाए। देखिए बच्चे मैंने आप लोगों के साथ इसीलिए तो ये सारी लिस्ट शेयर की थी, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ कि अगर किसी का न्याजी में आया है, जैसे कि देखिए नीचे लिखा हुआ है जो न्याजी मेडिकल कॉलेज है वो आप लोगों को कहाँ नजर आ रहा है, ये ऑलमोस्ट 31 नंबर पर जाकर नजर आ रहा है, ठीक है ना। इसका एग्रीगेट है इस टाइम 72.5909 और इसका रैंक नंबर है 6353। अब आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा अख्तर सईद में नाम आ सकता है कि नहीं? अख्तर सईद बच्चे बहुत ऊपर है अभी फिलहाल। अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज अगर आप रावलपिंडी की भी बात करेंगे तो ये देखें 80.7101 है, तो 72 से 80 पर आने के लिए काफी मुश्किल हो सकती है, तो इसलिए चांसेस कम है आप लोगों को उससे ऊपर वाले जो कॉलेजेस हैं उनमें अपना भी जेन में नाम रखना है, जैसे कि ये राय मेडिकल कॉलेज है, शाहिदा है, यानी कि को 5 7 8 नंबर ऊपर तक आप जा सकते हैं, लेकिन इतना ऊपर अगर अख्तर सईद की बात करेंगे तो मुश्किल है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है शायद लिस्टें अगर बहुत ज्यादा लगेगी तो शायद नाम आ जाए, लेकिन अगर 4 5 लिस्ट लगती है तो उसमें मेरा ख्याल है कि आपका नाम यहाँ पर नहीं आएगा। इसी तरह से जी लिखा हुआ आई एम गोइंग फॉर अपडेट बट इन माई प्रायोरिटीज अबव द वन कॉलेज इज एविसीना एंड आई डोंट वांट इन दैट। पहली बात तो ये है कि बच्चे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप एविसीना नहीं उससे ऊपर वाले कॉलेज में जाना चाहते हैं तो अपग्रेडेशन को तो आपको चूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपग्रेडेशन को चूज ना किया तो फिर तो इसके अलावा आपका कहीं और नाम आएगा ही नहीं ना कि जहां पर आप लोग अब मौजूद है। तो इसलिए स्टे का ऑप्शन नहीं पिक करना, आपने अपग्रेडेशन ही करना है, क्योंकि ये 3 4 5 लिस्टों के बाद आपका एविसीना से ऊपर वाले कॉलेजेस में इंशाल्लाह नेम आ जाएगा, और हो सकता है कि अगली ही लिस्ट में एविसीना से भी ऊपर आपका नेम आ सकता है। सर मेरा नेम अपग्रेड हुआ है, आगे मुझे क्या करना है बच्चे? अब आपको फर्दर दोबारा देखना है कि क्या मेरा प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग नेम वहां पर आ गया है। अगर तो फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज के अंदर आपका नेम आया है तो तब तो आप स्टे ही करोगे, आप अपग्रेड नहीं हो सकते। लेकिन अगर स्टिल आपके पास चांस है कि आपका सेकंड प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग नेम आया है, थर्ड में नेम आया है और फर्स्ट में आपका अभी तक नेम नहीं आया, तो आपकी अपग्रेडेशन अभी भी पॉसिबल है। तो फिर आप लोग दोबारा से क्या करो, अपग्रेडेशन को चूज करो। अगर आपने 6 लाख फीस जमा करवा दी हुई है तो फिर आपको अब दोबारा से सारी बात है, फीस तो नहीं जमा करवानी, लेकिन अब आपने दोबारा से अपग्रेडेशन को चूज कर लेना है और नेक्स्ट लिस्ट का इंतजार करना है। तो अगर इन केस आप लोगों का उसमें नाम आता है तो फिर आपके अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग अगर आ जाता है तो फिर आप स्टे करोगे। 85 पे शरीफ में पॉसिबल है? प्लीज टेल मी। यस बच्चे है। देखो शरीफ मेडिकल कॉलेज का इस टाइम एग्रीगेट है 89.1838। इसके नीचे आने के चांसेस हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, शायद 87 86 पर आ जाए, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि अगर 5 6 7 लिस्टें लगती हैं तो 85 पर आराम से आएगा। तो इसलिए अगर आपका शरीफ मेडिकल कॉलेज में है प्रोग्राम तो आप थोड़ा सा वेट कर लो अपग्रेडेशन का मजीद, तो इंशाल्लाह आ जाएगा नेम। इस तरह से सर व्हाट अबाउट द वती मेडिकल कॉलेज? बच्चे वती मेडिकल कॉलेज का मैं आपको देखें दोबारा से बता देता हूँ कि जो एग्रीगेट है हमारे पास इस टाइम वती मेडिकल कॉलेज ये है जी हमारे पास नंबर 14 पर। तो नंबर 14 पर है जी 77.4373 है, 4838 रैंक नंबर है। ये 5000 को क्रॉस करेगा इंशाल्लाह। तो ये 5000 तक वाले जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो वती में आना चाहते हैं तो वो अपग्रेडेशन में इंतजार करें। इंशाल्लाह आपकी कोई सेकंड थर्ड, यानी कि सेकंड तो लग गई है जी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में लिस्ट में शायद वो तीन के अंदर आपका नेम आ जाए। अगर आपका एग्रीगेट जो है वो मैंने आपको जैसे बता दिया कि अभी तो 77 है, तो अगर आपका एग्रीगेट जो है वो सपोज करें 75 है तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर नेम आ जाए। इसी तरह से जी नेक्स्ट वन हमारे पास है सर अल अलीम तक 89 तक जाएगा, मुश्किल है। लास्ट टाइम 91.0045 था, इस टाइम 91.0182 है। नीचे आएगा लेकिन मे भी हो सकता है कि 90 को टच करे, लेकिन 90 से नीचे आने के चांसेस इसके कम है, क्योंकि ये जाहिर बात है कि सबसे पहली प्रेफरेंस होती है बच्चों की, यहाँ पर फीस कम होती है इस वजह से भी, तो इस वजह से इसके थोड़े कम चांसेस हैं कि 89 पर आ जाए, 88 पर आ जाए। हाँ 90 को ये टच कर सकता है। नेक्स्ट वन है जी सर अलीम का मैंने बता दिया जी। उसके बाद फिर शरीफ का थर्ड लिस्ट में कितना आएगा? तो थर्ड लिस्ट में बच्चे इसका इस टाइम जो है वो मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, बता देता हूँ 89 है, तो 89 से नीचे आ जाएगा 88.9 88.8 तक इसका एग्रीगेट जा सकता है थर्ड लिस्ट में। उसके बाद भी नेक्स्ट वन है जी ये प्राइवेट है। यस बच्चे प्राइवेट ही है। ओपन क्यों लिखा हुआ आगे? बच्चे ओपन
ओपन मेरिट और जो है ना ये फॉरेन सीट्स, यानी कि जो यूं समझ ले ओवरसीज, तो इनकी ये दो कैटेगरीज थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से, एक ओपन मेरिट कैटेगरी और एक साथ क्या था, दैट वाज ओवरसीज। तो वो जो आपको कंफ्यूजन हो रही है ना, वो असल में पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दो डिफरेंट चीजें हैं। पब्लिक सेक्टर में भी ओपन मेरिट लिस्ट लगती है और बाकी के भी कोटा की लिस्ट लगती है, और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है उसमें भी ओपन मेरिट सीट्स होती हैं और ओवरसीज मेरिट सीट्स होती हैं। सर कैन यू टेल अबाउट द वतीम? मैंने बता दिया बच्चे, मेरा चालान डाउनलोड नहीं हो रहा, हो जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ा सा दोबारा से कोशिश करें। कैन यू सेंड मी द लिंक ऑफ वेबसाइट? ये बच्चे आपको मिल जाएगी, आपको व्हाट्सएप पे भी मैंने शेयर किया हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं दोबारा से बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। लेकिन ये है कि आप सिंपली उनकी वेबसाइट पे जाएं, आपको वहां से जाके ये मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं ओपन करके ना इसमें से जरा नोट करवा देता हूँ। वैसे सिंपल है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके तो सिंपली वहां से ओपन जो है ना, मतलब उनका होम पेज पे चले जाएं और होम पेज से जाके आप उनकी जो है वो हेल्पलाइन वहां से ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मैंने व्हाट्सएप पर किसी के साथ शेयर किया था अभी, मेरा ख्याल है। तो जो है नहीं, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये मैंने ना किसी के साथ अभी हेल्पलाइन जो है वो शेयर की है, मैं वहां पर भी पेश कर देता हूँ, आपके मैसेजेस के अंदर भी मैं उसको पेश कर देता हूँ। ये कहाँ गया जी? ये, एक मिनट वेट करें। ये है जी, ये है जी हेल्पलाइन, और सारा ईमेल यहाँ से मैं कॉपी करके आपको दे देता हूँ। तो ये ले जी, ये अब जिसने कहा है जी हेल्पलाइन, तो कैन यू सेंड मी द लिंक? तो यहाँ पर ही मैं अब आपको ये लिंक सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये ले जी। उसके बाद जी सर, मैंने अपग्रेड किया था और मेरा नेम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आया है, जो कि मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में 6 नंबर पे थी। अब मैं आगे अपग्रेड करना चाहता हूँ, अब अपग्रेड हो सकता है? यस बच्चे, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आप जरूर अपग्रेडेशन के लिए जाओ, आगे इंशाल्लाह मजीद आपका ऊपर नाम आ जाएगा। मेरा भी इसी कॉलेज में नेम आया है। अपग्रेड क्या प्रोसेस है बच्चे, सिर्फ आपने अपना पोर्टल ओपन करना है, जहां पर आपको दोबारा से कंसेंट पूछा जाएगा कि आप स्टे करना चाहते हो या अपग्रेड करना चाहते हो। आपने सिंपली अपग्रेड को चूज कर लेना है और कुछ नहीं करना। उसी तरह से जी ऑन माई, बल्कि ये काफी आगे चले गए मैसेजेस। ऑन माई पोर्टल इट इज जस्ट शोइंग सिलेक्टेड एंड देयर इज चलान फॉर्म बट देयर इज नो कंसेंट फॉर्म और ज्वाइनिंग फॉर्म। बच्चे कंसेंट फॉर्म और ज्वाइनिंग फॉर्म जो है ना सिलेक्टेड दे ना शोइंग लिस्ट, तो उसमें तब आएगा जब आपने स्टे करना है। अगर आपने स्टे करना है ना, तो फिर आपको कंसेंट फॉर्म भी दिया जाएगा, आपको ज्वाइनिंग फॉर्म भी दिया जाएगा। अगर आपने अपग्रेडेशन चूज किया है तो उसके लिए आपको फिलहाल ज्वाइनिंग फॉर्म वगैरह को नहीं दिया जाएगा। जब आप चालान पे कर देंगे तब ज्वाइनिंग रिपोर्ट एंड कंसेंट फॉर्म डाउनलोड करने की ऑप्शन आएगी। यस बच्चे, ये भी है कि जब आप चालान फीस जमा करवाओगे तो तब ये ऑप्शन आ जाएगी। इसी तरह से जी मेरा 71.3 है लेकिन नेम नहीं आया। मैंने बच्चे आपको बता दिया है क्यों नहीं आया, सारी रीजन मैंने आपको शुरू पे एक्सप्लेन कर दी है। मेरा 78% है एग्रीगेट, एविसीना में नेम आया है, अख्तर सईद में मैंने बता दिया है। इसी तरह से जी इस कोई मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इज गुड, बच्चे गुड ही है, तो पीएमडीसी ने उसको अप्रूव किया ना। पीएमडीसी ने विजिट किया और उसको देखकर फिर उन्होंने कहा कि जी चलो ठीक है, आपका इसके एडमिशन हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से माई एग्रीगेट 75.52 बट माई नेम इज नॉट इन द लिस्ट, मैंने रीजन बता दी है कि रीजन में फाइनल ऑर्डर मेरिट लिस्ट में पहले जाएं, वहां देखें कि आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप क्या फीमेल है, इस पे भी डिपेंड करता है। फिर क्या आपने वो कॉलेज चूज किया था अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर जहां पर नेम बाकी लोगों का आया है, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नेम नहीं आया। इसी तरह से नेक्स्ट वन है, अस्सलाम वालेकुम सर, माई एग्रीगेट इज 71.47, मैंने सारी बच्चे रीजन वही देखो। अब बार बार वही बच्चों का क्वेश्चन है, आपने सारे कॉलेजेस में नहीं किया होगा ब्रदर, मैंने ये आपको बता दिया शुरू पर। ज्वाइनिंग प्रोसेस भी बता दें कैसे। आपने सिंपली क्या करना है कि आपने स्टे करना है, अगर इन केस तो आप लोगों को फिर ज्वाइनिंग फॉर्म दिया जाएगा, कंसेंट फॉर्म दिया जाएगा। आपने उस कॉलेज में जाकर बाकी की फीस जमा करवानी होगी, पहले 6 लाख आपने यूएचएस को देना है, बाकी की जो फीस है वो कॉलेज को देकर अपना एडमिशन आपने फाइनल कर लेना है। सर 64.5 पे होगा अगर किसी कॉलेज में, चांसेस नहीं है बच्चे, मुश्किल है, लेकिन बीडीएस के अंदर चांसेस हो सकते हैं। सर वेटिंग का क्या मतलब है? वेटिंग का मतलब है जो नए बच्चे एंटर हुए हैं और उनका उनका अभी अपग्रेडेशन नहीं थी, जारी बात है कि वो पिछली लिस्ट में उनका नेम नहीं था और इस दफा उनका नेम एंटर हुआ है, तो वो डेफिनेटली वेटिंग का मतलब यही है कि नहीं उनका वेट किया जाएगा कि क्या वो अपनी विलिंगनेस शो करते हैं, फीस जमा करवाते हैं या नहीं करवाते, तो इसलिए उनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। ये मेरे ख्याल से नहीं काफी आंसर मैंने दे दिए है, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह नहीं आप लोगों को मजीद जो है वो अगर कोई क्वेश्चन है वो पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपका आंसर देने की। लेकिन मैंने डेफिनेटली बता दिया नहीं, लाइफ बिजी होती है तो इतने ज्यादा आंसर्स नहीं दिए जा सकते। एनीवेज जब नेक्स्ट अपडेट्स आएंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसलिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकॉन, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह सबका हामिद नासिर हो। अल्लाह हाफिज।